अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अमेरिका आने से पहले मैंने गुजारिश की थी कि मेरे इस ट्रिप की जुमला वजूहात में से एक क्रिकेट के साथ मेरा रोमांस भी है। लेकिन आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप ने जितना मायूस क्रिकेट लवर्स को किया है हमारे मुल्क में और किसी को नहीं किया होगा। हम वो मैच भी हारते रहे जो हरगिज़ हारने नहीं चाहिए थे। लेकिन अफसोस के इसमें जो शिकस्त थी वो एक बड़ी घटिया लेवल की, शिकस्त के भी लेवल होते हैं। आप लड़ते हुए किसी चीज से टकरा के गिर जाएं तो गम नहीं होता, लेकिन जब आप लड़ने से कतराते हुए नजर भी आए और पकड़े भी जाएं तो इस पर बहुत अफसोस होता है। आज क्रिकेट के हवाले से ही एक शख्सियत जो हमारे दोस्तों के दोस्त भी हैं, एक अरसा पहले मेरे बड़े फेवरेट हुआ करते थे, लेकिन फिर एक और बदकिस्मती ने पाकिस्तानी क्रिकेट को घेरा कि हमारे 3-4 बड़े नुमाइंदा क्रिकेटर्स एक स्कैंडल की नजर हो गए, जिसमें मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा पर्सनल लॉस सलमान बट था। सलमान बट के साथ मुझे वैसे ही एक बड़ी रगबत है कि वो बड़ा बाअदब और तमीज वाला प्यारा बच्चा है और अबव एवरीथिंग ही इज अ रिमार्केबल बैट्समैन। दूसरा शिकार इस साने का मोहम्मद आमिर थे। मोहम्मद आमिर एक बड़ा ही रिमार्केबल बॉलर था, लेकिन वो भी इसी जुल्मत शब का शिकार हुआ। तीसरा एक और क्रिकेटर जो सच पूछें तो बॉलर्स में पाकिस्तान का वाहिद बॉलर आफ्टर वसीम अकरम मैं लीथल करार देता हूं, वो मोहम्मद आसिफ है। आज मोहम्मद आसिफ को मैंने जहमत दी है कि मेरे पास तशरीफ लाएं। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ हैं। इनसे बुनियादी तौर पर पूछेंगे कि दरअसल हुआ क्या था जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट को इस कदर शदीद और नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। मोहम्मद आसिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ब्रदर। जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे आपकी जुबानी जानना है कि आप कौन थे, कहाँ से आए, किस लेवल से आपने गेम शुरू की और फिर हुआ क्या जिसने आपको यहाँ पहुंचाया। ऑब्वियसली आप ऑलमोस्ट हमारे सारे जितने भी फैंस हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं, उनको पता है कि मैं अशोकपुरा से आया था। हमारी अशोकपुरा जिमखाना क्लब थी, स्टेडियम में हम लोग प्रैक्टिस करते थे। वहाँ से आपके भाई भी आए हुए, राना नबी था, मैं आया हूँ, एक और लड़का काशिफ लगा था, फिर एक काशिफ महमूद था जो अंडर-16 वर्ल्ड कप किया था। वो हमारी क्लब ने बड़े अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए थे। ये चाहत फतेह अली खान भी कहता है कि मैं वहाँ खेलता रहा। यार ये हमारे से बहुत पहले के, ये 70s के लिए, लेकिन खेलते थे तो आसारे कदीमा है, आसारे कदीमा है। यानी वो गलत बयानी नहीं करते। जिस तरह से सिंगर ने उस तरह से क्रिकेटर भी होंगे। अब एक फिक्रा मैं उसके बारे में कहूंगा कि जिस मुल्क में चाहत फतेह अली खान का गाया हुआ, उसकी महारत और गायकी की जो एक उम्दा मिसाल, वो बदोबदी गाना 28 मिलियन क्रॉस कर चुका हो, तो उस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो जो कहता है मेरा ख्याल है सच ही कहता होगा। अब आते हैं आपकी तरफ। आप आए, क्रिकेट खेली और आप छा गए आते। और मैं उन्हीं दिनों का तस्करा कर रहा था जब मैंने कहा कि मैं आपको एक लीथल बॉलर करार देता था कि आपने अपनी हाइट का, अपने एक लैंकी स्ट्रक्चर का, लंबे बाजुओं का, अपने एक्शन का जिस कदर भरपूर इस्तेमाल किया है, बहुत कम पेसर्स और स्विंगर्स वो कुछ करते आए हैं। तो अभी मैं एक और आपकी बात में कह दूं कि हाईएस्ट लेवल 4 है ना कोचिंग कोर्स का लापरा यूनिवर्सिटी में, मैं खुद सरप्राइज हो गया था। मेरे यहाँ बायोमैकेनिक्स वहाँ पढ़ाए जा रहे थे। अच्छा, वाह। और अब इसके बाद ये दुख भरी दास्तान हमें शुरू करनी है कि आखिर क्या हुआ था, वो पूरा वाकया सुनाइए और उसकी तफसीलात जितनी आप बताना मुनासिब समझिए। ऑब्वियसली सब में गलती होती है, इंसान गलती से पुतला है, हमसे गलती हुई है। शायद अपने पीछे किसी का दिल दुखाया हो, पीछे किसी कोई नाफरमानी की हो, नाफरमानी हो सकती है, और अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सजा दी और अल्लाह ताला माफ करने वाला। और मैं इस बात का भी शुक्र करता हूँ कि ये यहीं पे सजा मिल गई, इसी जहां में, कि अगले जहां में शायद इससे कितने गुनाह जाके मिलती कि हम शायद और गलतियां कर लेते, शायद और बड़ा ब्लंडर हो जाता हमसे या मुझसे हो जाता। चलो बाकी दोनों का तो नहीं मैं कह सकता। और वाहिद बात आप यकीन कीजिए आसिफ भाई, ये नहीं कि मैं आपको एनकरेज करने के लिए कह रहा हूँ, ये मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि महज 2 नो बॉल्स के लिए अगर कोई बंदा कमिट करता है अपने आप को, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की फतह और शिकस्त से नहीं है। पाकिस्तान की फतह पर तो बड़े बड़ों ने लगा रखे हैं, लेकिन आपने कभी पाकिस्तान की शिकस्त पर पैसे लेकर पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार नहीं किया। आप गद्दारी का इर्तिकाब आपने नहीं किया, इसलिए आपने वो जो कुछ किया है वो हमाकत है, खालिस हमाकत। आपने उसका खमियाजा भी भुगता, कौम ने भुगता, पाकिस्तानी टीम ने भुगता। तो डिटेल्स क्या थी इसकी? ऑब्वियसली कि
कैप्टन भी रिस्पॉन्सिबल होता है आज के इन चीज़ों का, क्योंकि कैप्टन को भी किसी ने सोर्स किया होगा। ऑब्वियसली कि आप कमांड तो आप देखिए, आपकी एक टीम है, आप ही उसके इंचार्ज हैं, आप ही कैप्टन है। अगर कोई टीम का मेंबर आप बोलोगे कि राइट ये दरवाजे से जाना तो उससे निकल के आना, वो ऐसी मिस्टेक भी कर जाता, वो आपकी नाफरमानी करेगा तो आप ऑब्वियसली उसको डांटोगे या उसको पनिश करेंगे ना, थोड़ा सा होता भी है। और इसमें मेरी भी गलती है, जो हमारा लीडर था उसकी भी गलती है, जो थर्ड पर्सन है उसकी भी गलती है कि हम लोग एक रोड से, शायद पिछली इसी रोड से चलते आ रहे थे, शायद पीछे हमने बड़ा एक्सीडेंट करके और उससे बच के आगे और रेड लाइट पे आगे बढ़ गए। हाँ, किसी बड़े कसूर से बच गए। हाँ, और तो छोटे अल्लाह इसी तरह करता है, लेकिन ये बात अच्छी है, आपके अंदर नदामत भी है और एक तरह का इत्मीनान भी है कि आप राजी बेरज़ा हैं कि अल्लाह को इसी तरह मंजूर था। मुझे दुख तो होता है कि इतना और बड़ा कैरियर हो सकता है, जैसे भी आप, जैसे आपने वर्ड यूज किया लीथल और टॉप बैट्समैन जो दुनिया के, उन्होंने अपनी बुकों में भी लिखा गया, पीटरसन क्या, एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, संगकारा, उन्होंने लिखा हुआ है कि हम लोग हैप्पी हो गए थे कि ये लोग बैन हो गए कि ये तो हमें पकड़ लेता था। पीटरसन के साथ तो ये होता था कि उधर से वो चलता था, वो आ रहा होता था तो मैं कहता हूँ कैप्टन इधर बॉल दे, मेरा तो शिकार आ गया। मगर उसकी नदामत भी है कि तो अल्लाह ताला ने जो सजा दी, मगर अच्छी क्रिकेट खेली जितनी भी खेली, और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। इंसान तो यहाँ पे फ्रॉन बन के बैठे कि हमने माफ़ नहीं करा। वर्ल्ड कप की बात मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा है कि मैं बहुत मायूस हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा ख्याल है हर क्रिकेट लवर ये कहता आपको सुनाई देगा, माँ सिवाय चंद नासमझ क्रिकेट लवर्स के, या शायद वो लोग जो कप जीत के गए हैं इंडियंस के, क्योंकि उनके नज़दीक तो इट मस्ट बी वन ऑफ द बेस्ट कप्स, वो जीत के गए। उनके 3 प्लेयर भी जी जी रिटायर हो गए, बढ़िया, थैंक यू, हमने वर्ल्ड कप, हमने जो करना था वो कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इंतहाई मायूस कुन कप था, रिगार्डलेस के हम अच्छा खेले या नहीं खेले। पहले मैं आपसे पूछूंगा वर्ल्ड कप कैसा था, विकेटें कैसी थी? विकेटें ये यहाँ पे जो कंडीशन थी ना, जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप हो रहा यूएसए का, और यहाँ पे जो पहला जो सेशन था, तो यहाँ पे नई पिचेस थी, ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई हुई है, ठीक है। और ये जो खैर वेस्ट इंडीज की पिचें अमूमन बेहतर होती है कि वहाँ पे सीपीएल देखे तो हाई स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं, मगर ओवरऑल ये जो वर्ल्ड कप था ना, ये बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस। अच्छा, जो आप आईपीएल देख ले, पीएसएल में देख ले, बाउंड्री छोटी है, 200 हो रहा है, 220 हो रहा है, 250 भी हुआ इस दफा तो आईपीएल में, तो वो चौके छिक्के लग रहे थे। ये जो पिचेस थी ये बॉलिंग फ्रेंडली थी, ये बॉलर को सपोर्ट कर रही थी, बॉल जिप हो रहा था, बॉल स्विंग हो रहा था, बॉल और स्ट्रीम भी हो रहा है कुछ पिचेस पे। तो इसमें बैट्समैन मुझे थोड़े से स्ट्रगल करते नजर आए हैं। और दूसरा, जिसने भी वहां पे टाइम किल किया ना अर्ली ऑन आगे के, अपने सारे शॉट्स रोके हैं कि चलो मैं थोड़ा टाइम किल कर, उस बैट्समैन ने रन किया जो बहुत ही क्लेवर था। उसमें इंडिया ने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी उनका बना हुआ था, वो लेके चले, और उनकी बैटिंग लाइन भी अच्छी थी। ऊपर से उन्होंने अक्षर को भेज देते थे तीसरे चौथे पे, वो 20-25 करता था, तो उनके पास बैकअप प्लान भी था। बाकी टीमों के पास इतने बैकअप प्लान नहीं थे। तो दूसरी टीमें जो है लाइक न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये भी साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका का फाइनल आ गया। हाँ, मतलब लेकिन आपने इन्हें रोना रोते सुना है विकेटों का कि विकेटें नाकारा थी, बेकार थी? नहीं, उन्होंने नहीं रोना, क्योंकि क्रिकेट हो रही है। आप जिस तरह की भी आपको दे दी जाए, पिछले आप सिनेरियो में चले जाए, आप जहाँ पे बॉलर डोमिनेट करते थे, जब वेस्ट इंडीज के बॉलर आए, वहाँ पे भी विकेट बॉलिंग फ्रेंडली होती थी, बैट्समैन तो नहीं रोते। ऑस्ट्रेलिया की तो ग्रीन टर्फ होती है, मगर ये वही था कि अब हमारे पास एक जो हम अपनी टीम पे आ जाता हूँ, चलिए थोड़ा सा, कि एक तो कोच आपने उस वक्त लेके आ रहे जब आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, 15 दिन पहले इंडियन ने 3 साल से तैयारी कर रहे थे वर्ल्ड कप, देखिए 3 इयर्स अच्छा टाइम, उन्होंने टीम बिल्डअप किया, टीम प्लान किया कि ये प्लेयरों के साथ हमने ये वर्ल्ड कप खेलने जाना। उनकी अगर बी टीम भी होती ना, मुझे पता है कि वो ऐसा ही परफॉर्म करते, जिस तरह की उन्होंने अपना सेटअप बना लिया हुआ। उनके इतने अच्छे लड़के उन्होंने अपना ला रहे हैं पीछे से, जो राहुल ड्राविड ने जो अंडर 19 के साथ काम करके है ना, वो लॉट वो आएगी, अभी और आ रही है, कुछ तो आ गए हैं, कुछ और आ रही है, क्योंकि अभी 2-3 प्लेयर रिटायर हैं, वो भी ऐसे ही लेके चलेंगे टीम को जिस तरह से ये लेके चलते हैं। उनका कोई प्लेयर देखा कि कभी लीग खेलता हूँ, वो परमिशन ही नहीं देते, वो अपने प्लेयर की लुकआफ्टर ही इतनी करते हैं। उनकी जो रणजी ट्रॉफी है उसके देखे, मैच फीस देखे, हमारी डोमेस्टिक का सबसे बड़ा जो लॉस है ना, हमारी प्लेयर जो निकलते थे वो आते थे डिपार्टमेंट क्रिकेट से, वो खत्म हो गई। डिपार्टमेंट ने 20 लड़के लिए, तो हमारे यहाँ एक तो और भी लोग आ जाके सिफारिश है, क्या चलो 2 सिफारिश रख ले, बाकी 18 तो जेन्युइन है ना। तो उन्होंने कोशिश करनी है कि मेरा डिपार्टमेंट जीते, उसके लिए आप अच्छी टीम बना के, वो जब लड़के डिपार्टमेंट से वहां से पे मिलती है, आप एज ए प्रोफेशनल आते हो, तो आप आगे जाके फिर परफॉर्म करते हो, फिर आप प्लेयर, हमारी जो हिस्ट्री निकाल के देख ले,
बड़े अच्छे टॉप प्लेयर जो है डिपार्टमेंट क्रिकेट से है। ठीक। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ या हमने करवाया है कि हमने डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म की है। जो हमारे जो सबसे बड़ा फेलियर है जो बॉलिंग लाइन में आ रहा है, आपके बॉलिंग मसल मेमोरी नहीं बनी हुई। आपने 20 ओवर करने हैं तो अगले दिन टेस्ट में 21वें ओवर में भी आपका अगले दिन का भी वही मूड होना चाहिए जो आप फ्रेश थे। तो उसके बाद आपके मसल मेमोरी नहीं, आप ब्रेकअप कर देते हो, आप टेस्ट खेलना नहीं चाहते। वो तो फिर तब है ना कि आप तो खेलते ही बहुत कम है। तो लंबी क्रिकेट डोमेस्टिक हमारे किसी भी को चाहिए, डोमेस्टिक को लंबा खेल को ज्यादा खिलाया जाए, लड़का लंबी लंबी बॉलिंग करे, दिन में 20-22 ओवर करके आए। जो बैट्समैन है उसको अंदर है, जिसने जो टॉप बैट्समैन है दुनिया के, उन्होंने हमेशा टेस्ट में भी परफॉर्म किया, वनडे में भी किया और T20 में भी किया। हम PSL से ज्यादा लड़के खींचना शुरू हो गए। अब वहां PSL से आप क्या बॉलर आता 4 ओवर करवाने हैं, एक अच्छे 2 मैच में 8 अच्छे ओवर हो गए। अगर उसको टेस्ट में डालोगे वो लंबी रेस का घोड़ा ही नहीं है। फिर वर्ल्ड कप में हमारे कोच को पता ही नहीं है कि मेरी टीम क्या है। आखिरी टाइम पे वो कैप्टन उधर था, पिछले सीरीज में कैप्टन हो रहा है, और डिवाइडर रूल्स टाइप की टीम बनी हुई थी कि हमने उनको प्लेयर्स का वो नहीं माननी, चीजें नहीं माननी, कॉन्ट्रैक्ट की बातें चल रही थी। तो इस तरह से ऐसी चीजें इतनी ज्यादा वो गुच्छा बन गया कि वो हमारी टीम ठुस्सी हो गई पूरे वर्ल्ड कप। कोई इतनी बुरी टीम नहीं है हमारी T20 की, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो खुद समझता हूँ कि हमारी टीम बड़ी अच्छी टीम थी। कोई खास चीज आप पॉइंट आउट करेंगे कि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी टेक्निकली स्पीकिंग? टेक्निकली आप रिस्पॉन्सिबल किसी भी को भी ठहरा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि उनको पता होना चाहिए कि हम टीम भेज रहे हैं, हमने इसके टीम के साथ हमारे अच्छा सबसे बड़ी बदकिस्मती तो ये कि लड़के कम थे, कोचेज और मैनेजर ज्यादा थे। 35 का तो स्टाफ था सिर्फ टीम के साथ। तो ये क्या रिश्तेदार स्क्वाड था, कौन थे? आई डोंट नो एग्जैक्टली। कोई सीरियसपन नजर नहीं आया टीम में कि यार इतना बुरा तो नहीं कर पा। यूएसए से एक दिन में 2 दफा हार गए यार। हमारे एक हिस्ट्री है क्रिकेट की, चलो देखे ना वर्ल्ड कप क्या प्लेयरों की हिस्ट्री है। और यूएस से पहली दफा आ रहा है, वो लड़के आधे काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉबें करते हैं। जी वो पार्ट टाइम क्रिकेटर है। और आप मैं हमारा एक फास्ट बॉलर, चलो मैं नाम मेंशन नहीं करता, कि आप देखो कि मैंने यॉर्कर मारना तो मैं डॉन मिड विकेट, ये तो अंधे बंदे को पता होना चाहिए कि मैं पीछे रखने हैं, मैंने यॉर्कर ट्राई करना है। तो आप उनको ऊपर रख के यॉर्कर मारने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ लोगों ने इल्जाम भी लगाया है फाउल प्ले का, कि कहीं ना कहीं कुछ अंडर द टेबल डील्स हुई हैं। तो कुछ ऐसे आसार पाए जाते हैं या लोग क्या कहते हैं? अब आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि मैं तो टीम के साथ ही नहीं हूँ। जो भी मैनेजमेंट है, जो बोर्ड के, यानी लोगों ने इल्जाम लगाया है लेकिन कोई कंक्रीट प्रूफ किसी के पास नहीं होता तो वो अब तक आ चुका होता। चले बाहर जीत होती है, हमने जिस तरह से हारे ना, जैसे आपकी बात है, वो हार बुज़दिलों की तरह, भेड़ों की तरह हारे। और अब सबसे बेहतर है कि हम डोमेस्टिक में वर्कआउट करें, नीचे अंडर 19 से लौट, यही बेहतर है। अभी नीचे से और तैयार करें ना, जैसे बाकी टीमें कर रही हैं। तो ये हमें बड़ा काम करना है, यही तो हमारी एक गेम रहेगी। हॉकी वाला हाल ना हो। जी हॉकी वाला हाल होता, इसलिए नजर आ रहा है कि ये अच्छा खेल रहे हैं, माड़े नहीं है, लेकिन दूसरी 8 टीमें इनसे बहुत आगे जा चुकी हैं। एग्जैक्टली। जो उनकी नई स्क्वाड आ रही है, वो कहां से काम, अगर इंडिया कर रहा है तैयार, तो बांग्लादेश भी कर रहा होगा, अफगानिस्तान क्या रहा, हाथ पे हाथ धरे बैठा होगा। इंग्लैंड को भी फिक्र होगी, न्यूजीलैंड को भी, और ऑस्ट्रेलिया तो इस वक्त बेचताब खा रहा है। साथ इमरान फरहत इस वक्त राना नवीद लगा हुआ है बॉलिंग के साथ, वो लोग लेके जा रहे हैं और हमारे बाहर से लेके आ रहे हैं। इनकी फितरत है पाकिस्तानियों की, हमारी कौम की, कि हम अपनों की कदर नहीं करते। दूसरों को वालिद साहब भी मान लेते हैं, अपनों को बाकायदा नकदरा और बेकदरा करके निकालते हैं, और दूसरे फिर हाथों हाथ उन्हें ले लेते हैं। आपको कभी ऑफर नहीं की इन्होंने क्या कि आप नौजवानों को स्विंग करना सिखाएं? नहीं, मुझे सडनली एक खबर तो आई थी, किसी थर्ड पर्सन ने बोला था कि क्या प्लान है, आप आ सकते हो, या तो सीरियस किसी ने नहीं से। आप यहाँ पर 3 मुख्तलिफ अकेडमीज को ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं अभी भी मेरा 5 से 9 सेशन था। जी थोड़ा लेट ही आया हूँ। तो ये प्राइवेट अकेडमीज है यहाँ पे? ये यूएस टीम तैयार हो रही है? इसलिए हमारे पास 450 बच्चा यहाँ पे क्रिकेट हो रही है। तो आप यहाँ से वो 11 बंदे निकालेंगे, अगले 2 साल बाद फिर यूएसए वर्ल्ड कप खेला जो इंडिया में हो रहा है। वाह वाह वाह। तो ये क्योंकि क्वालिफाई तो कर गया वो, और वो फिर पाकिस्तानियों को स्विंग मारेंगे आपसे सीख के। मेरी तो काम है, मेरा एज ए फास्ट बॉलिंग में जो भी बच्चा आता है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि चल जो मेरे पास हुनर था मैं इसको बताऊं। अच्छा, चलते चलते मैं बाबर आजम की कप्तानी के बारे में आपका कमेंट क्या है? टू बी ऑनेस्ट, इस वक्त हमारे पास एक ही बैट्समैन है, बाबर आजम, जो रंजे करेगा तो टीम एक अच्छे टारगेट पे फिनिश करेगा। वो ये किराया कि शहीद को कैप्टन बनाया, फिर बाबर को कैप्टन बनाया। बाबर वो कैप्टन से अबव है। आई डोंट नो कि उसको कप्तानी की क्या पड़ेगी, कि कुछ लीडर होता है जो टीम को बच्चों को अपने राउंड में रखता है। बाबर सबसे मुझे लगता है कि वो इस बात से डरता है कि मेरा ऑर्डर ना चेंज कर दिया जाए। जो भी नया कप्तान आया
जो मेरे साथ कुछ खुंदक रखता है वो कहेगा अभी तुम 2 डाउन जाओ, तो वंस वो सर्कल से निकल जाए तो बड़ा। बाबर आजम इस वक्त रीड की हड्डी है, तो रीड की हड्डी होती है 1 डाउन 3 4 5, ये 3 नंबर्स है। ये वो सर्कल से बाहर तो खेलने वाला प्लेयर नहीं है, वो तो वो कर लेगा, वो मुझे पता मैनेज करेगा थोड़ा, उसको टाइम प्रैक्टिस, उसको अगर सर्कल के बाहर भी आता चलिए एज ए कैप्टन नहीं भी है तो सर्कल में भी खेले, मगर जो बाकी चीजें वो ज्यादातर डीप मिड विकेट पे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे पकड़ा जाता है जी, हो जाता है वो जब सर्कल खुलता है तो बस सर्कल खुलेगा तो कच्चा चिट्ठा भी खुल जाता है। और इस वक्त आप भाई प्लेयर है वही है इस वक्त, आप उसके साथ उसको सियासत में क्यों सीख रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे ये समझ नहीं आता। नहीं जब वो पढ़ रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मैंने कहा वो कैप्टन से अबव है इसमें, कि उसके बाद जो सर्कल में उसके अपने छोटे यंगस्टर हैं उनको लेके चलना पड़ेगा उसे, अगर आपने टीम का अगर परफॉर्मेंस बढ़ानी है या आपने लंबी और क्रिकेट खेलनी है, इस तरह की सियासत में या इस तरह का तो अपने कैरियर मेरा ख्याल है वो नुकसान ना हो जाए। अच्छा आसिफ भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और मेरी कुछ तशनगी जो थी वो इसी तरह दूर हो सकती थी कि मैं पर्सनली आपसे कुछ सवालों का जवाब चाहता था। एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी कौम आपको माफ़ करे ना करे, मेरा गुज़श्ता वाक़े के साथ कोई ताल्लुक जो है, अब ये मैंने दिल से, वो कि मैं एक इंडिविजुअल, आई जस्ट हैव 1 वोट, 24-25 करोड़ लोगों में मेरा एक वोट है, और वो मैंने पहले दिन ही आप तीनों को माफ़ कर दिया था कि गलती की गुंजाइश ऐसी होती है कि वापसी की गुंजाइश होनी चाहिए, ताबकते कि कोई गद्दारी करे मुल्क के साथ, क्योंकि आपने जो किया था ये गद्दारी के जुमरे में नहीं आता, आपने अपने करियर को ख़राब किया, तबाह किया, पाकिस्तानी टीम का भी नुकसान हुआ, और बदनसीबी आप तीनों की है, करते बहुत से हैं, आप तीनों की बदनसीबी है कि आप पकड़े गए, बहुत से लोग पकड़े नहीं जाते, अब भी मौजूद है, हर फील्ड में मौजूद है, हर स्थान पे खड़े आपको नजर आएंगे, वो पकड़े नहीं गए ताहाल, लेकिन कहते हैं यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। मैं जो गुजारिश करने जा रहा हूं, जिस पे मैंने अपनी इस गुफ्तगू का इख्तिताम करना, वो ये कि अगले वर्ल्ड कप में किसी अमेरिकन बॉलर ने अगर पाकिस्तानियों को हराया और स्विंग बॉलिंग करके हराया, तब मैं आपको माफ नहीं करूंगा।